हल संधि, हलंत जिसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि को ही हम कहते हैं हल संधि। और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? स्वर व्यंजन पढ़ा चुके हैं, बहुत सही। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन का उच्चारण कभी आप स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं सकते हैं। और व्यंजन जैसे होता है का, हलंत लग गया, ये है आपका व्यंजन। अगर इसको कोई कहे स्वतंत्र रूप से इसको उच्चारण करिए तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? का नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क, क्योंकि आधा है। जब इसमें छोटा की मात्रा लगती है तब ये पूरा होता है। अब इसको हम कहेंगे का। अब पूरी तरह से इसको हम स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण कर सकते हैं का। अब इसमें स्वर लग गया है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। तो छोटा आ की मात्रा लगी है, इसलिए अब इसका उच्चारण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर हलंत लग जाएगा, व्यंजन के स्वर निकाल लेंगे तो उसको उच्चारण करते समय हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं क, पूरी तरह से उसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे उच्चारण में। तो व्यंजन संधि में यही होता है, सबसे बड़ा पहचान है हल। व्यंजन संधि का जब भी विच्छेद होगा तो इधर आपका हलंत जरूर लगा रहेगा, चाहे जो भी अक्षर हो। व्यंजन की परिभाषा ही होती है व्यंजन का व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, किताबों में विकार शब्द होता है, तो जो विकार उत्पन्न हो या जो परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन का, तो पहले तो व्यंजन रहेगा, उसके बाद व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, लेकिन पहले व्यंजन रहेगा। व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं। अब उन नियमों में देखिए, पहला नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वर्ग जानते हैं आप लोग, वर्गीय व्यंजन बताया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्गीय व्यंजन यही होते हैं जो का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग। ये सब वर्ग होते हैं, इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का से लेकर अंगा तक एक वर्ग हुआ, चा से लेकर इया तक दूसरा, टा से लेकर अड़ा तक, ता से लेकर ना तक और पा से लेकर मा तक। तो ये वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन के जो पहले अक्षर होते हैं उनको हम उदित व्यंजन कहते हैं। इन्हीं से प्रारंभ होता है, इसीलिए इनको उदित व्यंजन कहते हैं। ये पांचों उदित व्यंजन है। तो इसका पहला नियम वर्गीय व्यंजन पर ही आधारित है, इसीलिए इसको बताना जरूरी है। अब इसका पहला नियम है, नियम एक प्रकार से हेडिंग टाइप में लिखना होगा, जैसे है वर्ग का, वही वर्ग जो का वर्ग आप बताए हैं, वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये तो आपकी एक प्रकार की हेडिंग हो गई कि वर्ग का पहला अक्षर क्या है। जैसे सभी वर्ग का पहला अक्षर, ये पहले का का हो गया, दूसरे का चा, टा, ता और पा। इसको सरलीकृत करने के लिए इसको हम पढ़ते हैं कचट तप, इससे आसानी से याद हो जाता है। कचट तप, सब आ गए एक बार में, कचट तप, कचट तप।
तो ये वर्गीय व्यंजन का पहला अक्षर सभी हुए, और इसमें कहा गया है वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये हेडिंग है। अब कब बदलता है वो नियम है। अब देखिए नियम में क्या है। वर्ग का पहला अक्षर वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है यदि अब सब कचटप जो बोले वही ध्यान देंगे, सब में हलंत लगेगा। क च ट ता पा, ये हुआ आपका, ये वर्ग का सभी पहला अक्षर है। यदि कचटतप के बाद, अब कचटतप का मतलब सब इकट्ठा नहीं आएंगे, या तो का आएगा, या तो चा आएगा, या टा आएगा, या ता या पा, पांच में से कोई एक रहेगा। तो यदि कचटतप के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, तीसरा या चौथा व्यंजन, ध्यान देंगे, का यदि आएगा पहला अक्षर या चा कोई एक मान लीजिए, जैसे ता आ रहा है पहले, उसके बाद इसी वर्ग का कोई वर्ग का, पांच में से कोई वर्ग हो सकता है। वर्गीय व्यंजन का ही मतलब हुआ कोई वर्ग, पांच वर्ग। तो अगर टा आया है उसके बाद कोई वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आ गया। अब तीसरा चौथा क्या होता है, जैसे का तीसरा हुआ गा, चौथा हुआ घा, चा का तीसरा हुआ जा, चौथा हुआ झा, इसका तीसरा हुआ डा और चौथा ढा। तो इनमें से किसी में से तीसरा या चौथा व्यंजन आएगा, या रा ला वा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कोई एक आ सकता है, या रा ला वा, इनमें हलंत नहीं लगेगा, केवल पहले जो आएगा इसी में हलंत लगेगा, बाद में जो आएगा उनमें हलंत नहीं रहेगा। तो बाद में तीसरा चौथा व्यंजन वर्ग का या तो यारा लावा, अथवा अभी और नियम में, अथवा कोई स्वर, अथवा कोई स्वर आए तो अब ध्यान देना है, इन वर्गीय व्यंजनों के पहले अक्षर में से कोई एक अक्षर आएगा, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, या तो यारा लावा में से कोई एक अक्षर आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए, तो यही कचटतप। तो कचटतप अब पांचों की इकट्ठा लिखा गया है क्योंकि अलग अलग नहीं, कोई आएगा जो भी रहेगा उनमें से। तो कचटतप अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ये सब पहला अक्षर है, अगर चा रहेगा तो ये अपने तीसरे अक्षर में बदलेगा, का रहेगा तो ये अपने तीसरे में, ये रहेगा तो ये अपने, ये रहेगा तो ये अपने, ये रहेगा तो ये अपने। तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, बदल जाता है। ये हुआ आपका नियम पहले। अब उदाहरण अभी देखेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कैसे बदलता है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे पहले सभी कचटतप को, अब कचटतप सब में हलंत लगा है, अगर कोई हलंत वाला अक्षर तीसरे में बदलेगा तो उसमें भी हलंत रहेगा, क्योंकि आप अगर किसी को जितना देंगे उतना तो बराबर में मिलेगा। बराबर का मतलब ही होता है जितना आप देंगे आपको। तो आधा अक्षर है तो आधा अक्षर में बदलेगा। इनको सबको देख लीजिए, जैसे यदि का है तो बराबर ये गा हो जाएगा, ध्यान देंगे। यदि चा है तो बराबर ये जा हो जाएगा, हलंत लगेगा। ता है यदि तो बराबर डा हो जाएगा, ता है तो बराबर दा हो जाएगा, और पा है तो बराबर बा हो जाएगा। तीसरा अक्षर सब अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेंगे,
जो भी रहेगा उदाहरण में, देखिएगा उदाहरण जैसे ये बना रहेगा, जैसे आपको याद रहे। अब उदाहरण देखिए, जैसे दिक, हलंत नहीं भूलना है व्यंजन संधि में, दिक धन अंत, ध्यान देंगे। नियम में बताया गया है यदि वर्ग का पहला अक्षर कोई भी कचटक में से, तो पहला ये आया, इसके बाद इधर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन, या तो यारा लावा या तो कोई स्वर, तो स्वर आया है नियम के अनुसार ये है, तो ये किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। अब आधा है, आधा गा में बदलेगा, तो ये आधा गा में बदला, प्लस इधर क्या है? अंत। स्वर संधि में बताया गया है कि अगर कोई छोटा किसी में लग जाता है तो उसका हलंत हट जाता है। अब प्लस है, जब छोटा इसमें जुड़ेगा तो ये हलंत इसका हट जाएगा, गा पूरा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिगंत। ये हुआ दिक धन अंत बराबर दिगंत। और उदाहरण देखिए, दिक धन गज, ध्यान देंगे, पहला अक्षर है ये अपने वर्ग का, और इधर तीसरा है वर्गीय व्यंजन का। बताया भी गया है कि वर्गीय व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। इससे मतलब नहीं है कि गा है तो ये गा में बदलेगा, इधर ये तीसरा व्यंजन है वर्गीय व्यंजन का। अगर गा की जगह घा होता या गा की जगह अभी डा आता या घा आता, कोई भी इनमें से, तब भी ये गा में ही बदलता। तो ये आधा गा में बदल जाएगा, क्योंकि आधा का है, आधा गा प्लस गज। अब इधर कोई स्वर नहीं है कि इसमें जुड़ जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा। इधर ये व्यंजन है, इसलिए इनको जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा आधा गा इस प्रकार से, दिग्गज। दिक धन गज बराबर दिग्गज। ये तो हुआ आपका का वर्ग का। अच्छा वर्ग का एक उदाहरण देखिए, सभी वर्ग का एक एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे अच धन आदि। अब ये वर्गीय व्यंजन का पहला है, ये कचटक में चा है, इसके बाद स्वर आया है। नियम में है कि पहला अक्षर हो, उसके बाद तीसरा चौथा व्यंजन या यारा लावा या कोई स्वर। तो यहाँ स्वर है तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो इसका तीसरा अक्षर क्या है? जा। तो ये आधा जा में बदलेगा, प्लस इधर है आदि। अब बड़ा आ है, और बड़ा जब इसमें जुड़ेगा तो ये इसका हलंत हटकर इसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा आजादी। ये हुआ आजादी। फिर इसके बाद ता वर्ग का एक उदाहरण देखिए। ता का है शट धन दर्शन। अब टा है, और ये क्या है? वर्गीय व्यंजन का तीसरा है, ता वर्ग का तीसरा व्यंजन तो है, और नियम में है तीसरा या चौथा कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो या तो यारा लावा हो, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। और तीसरा अक्षर इसका क्या है? डा। डा में हलंत लगेगा, और ये दर्शन पूरा लिखा जाए, क्योंकि इधर स्वर होता तो इसका हलंत हटता। खड दर्शन, इसका हो गया। अब देखिए ता का एक उदाहरण, ता का कोई उदाहरण बताइए जिसको याद हो। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं इसमें। देखिए शत धन गति। अब ता है, और इसके बाद ये वर्गीय व्यंजन का तीसरा व्यंजन है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, ये दा में बदलेगा। इसका तीसरा अक्षर दा है, प्लस इधर गति है। अब इधर कोई स्वर नहीं है कि इसका हलंत हट जाएगा, ये आपका बन जाएगा सदगति। इसी प्रकार एक इसका उदाहरण देख लीजिए पा वर्ग का। अप धन जा। अब देखिएगा
अप पा में हलंत प्लस जा। नियम के अनुसार ये वर्गीय व्यंजन का तीसरा अक्षर है, इसलिए ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो पा का तीसरा अक्षर क्या होता है? बा। तो ये बा में बदल जाएगा, हलंत लगा हुआ बा, और इधर ये जा है। अब इधर कोई स्वर नहीं है, इसलिए बा आधा ही रहेगा, ये हो जाएगा अब्ज। अब्ज किसकी पर्यायवाची है? कमल। ये आपका हुआ पहला नियम। अभिव्यंजन में बहुत नियम है, ये तो पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम कल।